जिन्होंने तेलुगु का एक शब्द का अर्थ भी नहीं मानते हैं, अगर अर्थ नहीं मालूम फिर भी यहाँ 7 दिन गुजारे हुए, इस 7 दिन का उनका अनुभव 1 मिनट में अपन लेंगे। श्रीमती संतोष जी ने नागपुर से आए हुए, इनका जोरदार तालियां प्लीज। इनका जो अनुभव 7 दिन से यही है, मगर बिना एक शब्द का तेलुगु का एक शब्द भी नहीं मालूम, 7 दिन कैसे गुजारे इनसे सुनेंगे अपन। यस, नमस्कार सभी को। मेरा पितामह पत्री जी को मैं नमन करती हूँ, पत्री माँ को नमन करती हूँ, और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट करे है, इतना अद्भुत मैनेजमेंट है यहाँ का। ये जो आप पंडाल में बैठे हो, यहाँ भी जिन्होंने मैनेज किया, सेवा दल और अन्नदानम में जो भी हमने भोजन खाया है, खाना खा के हमारा रोम रोम प्रसन्न होता है, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। इतना अच्छा गरम गरम खाना देखा है कि गरम गरम खाना हमें परोस रहा है, और वो भी खाना ऐसा है कि हम खाए हैं तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर जो भी हमें सुविधा मिली है, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की और क्लीनिंग की, जो भी हम सुविधा ले रहे हैं, हम मायके में जाते हैं तभी भी हमें मन में शंका होती है कि मायके में इतने दिन हो गए हैं तो अभी जाना चाहिए, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि हम आते हैं तो सभी मास्टर प्रसन्न होते हैं यहाँ, और सभी खुश होते हैं और रहने के लिए कहते हैं कि आप रहिए करके। तो ये सारा मैनेजमेंट जो भी देखकर 7 दिन हो गए मुझे आज रहकर यहाँ, और मैं 2012 से यहाँ पर आ रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगा अन्नदान के लिए, यहाँ डोनेशन के लिए हिंदी में अभी तक के मैंने सुना नहीं है, तो मुझे लगा मैंने कहना चाहिए कि सभी ने हमें दान देना है। यहाँ पर जो भी दान दिए हैं उसके इससे ये चल रहा है, तो वो जो दानदाता है उन्हें मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि सभी का पत्री सर का उसमें त्याग समाया हुआ है। पत्री सर ने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, तभी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तभी हम यहाँ पर जब भी सारी सोल मिल रही है, हम सब तभी यहाँ पर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये जो करताल भूमि है, महेश्वरा महापिरामिड, ये जगह बहुत अद्भुत है। यहाँ पर आप खड़े होंगे, हर पैर पे के नीचे एक लिटरेचर है, जहाँ भी आप कदम रखोगे वहाँ लिटरेचर रखा है, वो ज्ञान हमारे अंदर डाउनलोड करता है। तो ऐसी अद्भुत भूमि के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, हमें डोनेशन देना चाहिए। यहाँ पर हमें जब हम घर चलाते हैं तो कितनी तकलीफ़ से हम मतलब पैसा जुटाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो भी ट्रस्टी है, जो भी यहाँ पर मतलब सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कठिन समय होता है। तो हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें देना चाहिए। हम हेल्प मतलब हमारे ही कर्मों को हम रिलीज़ कर रहे हैं देकर, हम हमारे ही कर्म उसमें मतलब ख़त्म करने का वो मास्टर लोग हमें मौका दे रहे हैं। नहीं तो बीमारियां देखो, जब से आप लोग ध्यान में, आपके बीमारी में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बीमारी छूट रही है, अननेसेसरी खर्चे सारे बंद हो गए। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें शक्ति स्थल के लिए, अन्नदानम के लिए, पूरे महेश्वरा पिरामिड के लिए हमें देकर ही जाना है। और जो भी मास्टर मुझे सुन रहे हैं वो यहाँ से चले गए, फिर भी वो QR कोड है, डोनेट कीजिए। तहे दिल से मैं आप लोगों को गुजारिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ दीजिए। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, आपका जितना भी सहयोग है वो जमा ही होगा। और एक गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी आप सब लोग, पत्री सर कहते हैं हम सब मित्र हैं, सभी हाथ बढ़ाइए, सभी कुछ न कुछ यहाँ पर देके जाइए। तो जो भी है मैं सबको नमन करती हूँ और गुजारिश करती हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे सुन रहे हैं आप जल्दी जल्दी ऑनलाइन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा खुद का अनुभव है, और शक्ति स्थल पे मुझे यही अनुभव आया कि सबने, पत्री सर कह रहे कि देना चाहिए, और मतलब मुझे ऐसा अनुभव आया कि हमें हर साल
यहाँ से जाने के बाद जमा करना चाहिए कि हम यहाँ जाके करताल में हम देंगे। हमारी जितने भी इनकम है उसमें हमें कुछ परसेंटेज निकालना है। 500 रुपये हमारे हाथ में आए तो 1 रुपया हमें निकालना ज़रूरी है, कम से कम मैं कह रही हूँ। चाहे आप अधिक से अधिक कितना भी निकालो, यह हमारी भूमि है, यह हमारी आत्मा की उन्नति का स्थान है। यह पिरामिड, ये जगह बहुत ही ऊर्जा का पिंड है। तो यहाँ पर आकर हमें सब हमारे भौतिक जीवन से कुछ चीज़ कमी कर कर हम ऐसा करते हैं, हम 4 रोटी खाते तो हम 2 रोटी खाने पर आ गए ध्यान में आने के बाद, तो 2 रोटी बच गई, तो 2 रोटी का पैसा गुल्लक में डाल दो, यहाँ दे दो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी, आपने जो कुछ कहा मन से कहा। వారు ఏమన్నారంటే మనం మామూలుగా మన తల్లి కుటుంబ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ ఒక్కరోజు 2 రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ముఖాలు మాడిపోతాయి, ఇంకా వెళ్ళట్లేదు ఏంటి, మనకు కూడా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుండి అని. కానీ ఇక్కడ నేను 7 రోజులు ఉన్నాను, ఏ తెలుగు అర్థం కాకపోయినా 7 రోజులు ఉన్నాను. ఇంత పెద్ద ప్రాంగణంలో ఎవరి ముఖంలో కూడా ఆ ఆనందంగా ఉంది కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఇంకా ఉండాలని చెప్పి. కానీ ఇంత పెద్ద ఏర్పాటు చేయడానికి ఎంతో ఖర్చు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్కడ నేను తెలుగులో మాట్లాడింది నాకు అర్థం కావట్లేదు. వీళ్ళు అడుగుతున్నారా అడగట్లేదా, నేను కూడా హిందీలో నా తరపు నుండి ఏదైనా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో వారంతలో వారు వచ్చి మీరు కూడా డొనేషన్ చేయండి, దాంట్లో పాత్రలు కావాలని చెప్పి వారు కోరడం జరిగింది. మరి ఒక్కసారి మీ అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.